Hi friends, my name is MD Saqib Iqbal. My channel MD Saqib Classes, जिसमें आज एक और पोएम क्लास 11th का हम लोग पढ़ने वाले हैं। द चिमनी स्वीपर। पहले इसको समझ लेते हैं कि द चिमनी स्वीपर क्या है। लंदन में छोटे छोटे चिमनी होते थे, फर्नेस होते थे, जिसको छोटे छोटे बच्चे जो है ना उसके अंदर जाके उसको साफ़ करते थे, उसमें कालीख लग जाते थे, उसको साफ़ करना होता था। इसको और हम डिटेल्स में तब समझेंगे जब हम आगे पढ़ते जाएंगे, है ना। चिमनी आप लोग देखे होंगे, चूल्हा चूल्हा से जो धुआं निकलता है उसी को, धुआं को ऊपर ले जाने वाला जो पॉइंट होता है ना, उसी को हम लोग चिमनी कहते हैं। और स्वीपर का मतलब साफ़ करने वाला। इसके राइटर हैं विलियम ब्लैक। इनके राइटर हैं विलियम ब्लैक। विलियम ब्लैक के बारे में हम शॉर्ट में समझ लेते हैं, उतना पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। विलियम ब्लैक, इनके राइटर कौन है? विलियम ब्लैक, जो एक होजियर के बेटे थे। होजियर कहते हैं बनियान या गंजी बनाने वाले के, जिनका जन्म लंदन में हुआ। कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। और विलियम ब्लैक ने बहुत ही कम पढ़ाई लिखाई की थी, बहुत ही कम स्कूलिंग की थी। और इनका जो जन्म है विलियम ब्लैक का विलियम ब्लैक का जो जन्म है वो 1757 से लेकर के, जन्म 1757 में और मृत्यु 1827 में हुआ। अब इनके द्वारा लिखी गई पोएम द चिमनी स्वीपर, इसको हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं विलियम ब्लैक, वेन माई मदर डाइड, जब मेरी माँ मर गई थी, आई वॉज वेरी यंग, मैं बहुत ही छोटा था। क्या कह रहे हैं कि जब मेरी माँ मर गई थी मैं बहुत ही छोटा था। एंड और माई फादर शोल्ड मी वाइल येट माई टंग कुड स्केयरली क्राई। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये जो विप है ना, ये स्विप 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 होना चाहिए, तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। कह रहे हैं कि एंड और माई फादर सोल्ड मी, मेरे पिताजी ने मुझे बेच दिया। वाइल येट माई टंग, जब मेरी जुबान कुड स्केयरली क्राई, सही से चिल्ला भी नहीं पाती थी। स्वीप स्वीप स्वीप, चिमनी साफ करा लो, चिमनी साफ करा लो, चिमनी साफ करा लो। यानी कि विलियम ब्लैक कहते हैं कि मैं बहुत ही छोटा था और मेरी माँ मर गई थी, तो मेरे पिताजी ने मुझे बेच दिया। और तब बेचा जब मैं सही ढंग से बोल भी नहीं पाता था कि चिमनी साफ करा लो, चिमनी साफ करा लो। इसलिए योर चिमनीज आई स्विप, तुम्हारी चिमनियों को मैं साफ करता हूँ। राइटर क्या कह रहे हैं? इसलिए मेरे पिताजी ने मुझे बेच दिया, इसलिए ही मैं तुम्हारी चिमनियों को क्या करता हूँ? साफ करता हूँ। एंड इन सूट आई स्लीप, और मैं इसी कालीख में, सूट का मतलब कालीख होता है, और मैं इसी कालीख में, इसी चिमनी में, इसी फर्नेस में सोता हूँ। समझ गए? पहला पैराग्राफ क्लियर है कि मेरी माँ मर गई थी, मैं छोटा था, मेरे पिताजी ने बेच दिया था जब मैं सही ढंग से स्विप 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 चिल्ला भी नहीं पाता था, और मैं इसीलिए तुम्हारे चिमनियों को साफ करता हूँ और तुम्हारे यहाँ इसी चिमनियों में, इसी कालीख में सोता हूँ। आगे कहते हैं देयर लिटिल टॉम डेकरे, वहाँ एक और छोटा बच्चा है जिसका नाम है टॉम डेकरे। क्या नाम है? टॉम डेकरे। हु क्राइड वेन हिज हेड, यहाँ पर हेड होगा। कह रहे हैं कि देयर लिटिल टॉम डेकरे, वहाँ एक और छोटा बच्चा है जिसका नाम टॉम डेकरे है। हु क्राइड वेन हिज हेड, अचानक से वो चिल्लाता है, अचानक से वो रोना लगता है, उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है। क्यों आती है? वेन हिज हेड, जब उसके सर, डैट कर्ल्ड लाइक ए लैम्प्स ब्लैक, उनके सर पे उसके सर पे, टॉम डेकरे के सर पे बाल होता है, वो कर्ल्ड लाइक ए लैम्प्स ब्लैक, जिस तरह से भेड़िए का बाल घुमा घुमा होता है ना, देखे होंगे भेड़िए का बाल घुमा घुमा होता है, तो घुंघरेले बाल एक तरह से। तो कह रहे कि उसके सर पे, टॉम डेकरे के सर पे भेड़ियों की तरह घुंघरेले बाल थे। तो जब उसके सर पर घुंघरेले बाल को वाज सेव्ड, हटा दिया गया, यानी कि उसका मुंडन करा दिया गया, उसके बाल को सर से अलग कर दिया गया, तो वो क्या करने लगा? टॉम डेकरे चिल्लाने लगा, रोने लगा।
सो इसलिए आई सैड हुस टॉम, इसलिए मैंने उससे कहा टॉम से, रुको टॉम मत रो, रुको टॉम मत रो, नेवर माइंड इट, बुरा मत मानो, अपना दिमाग खराब मत करो, मत रो, इसलिए मैंने टॉम को समझाया। 4 वेन योर हेड्स बेयर, तुम्हारे बाल जो है तुम्हारे सर से नंगे कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, क्यों, इसको समझो। यू नो डैट, तुम जानते हो कि द सूट कैन नॉट स्पॉइल योर वाइट हेयर, तुम्हारे जो बाल है ना, वाइट बाल, वाइट सफ़ेद बाल, उसको कालिख बर्बाद ना कर दे। ठीक है, खांसी हो गया है, थोड़ा सा गला ख़राब है, थोड़ा इसे आवाज़ को अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। कह रहे हैं कि हाँ, सेकंड पैराग्राफ फिर से हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। टॉम डेकरे को अचानक से टॉम डेकरे की रोने की आवाज़ आती है, क्यों, क्योंकि उसके बाल जो होते हैं वो भेड़ियों की तरह घुंघरेले होते हैं, तो उसके बाल को हटा दिया जाता है। तो विलियम ब्लैक टॉम डेकरे को कहते हैं बुरा मत मार लो, नेवर माइंड इट, टेंशन मत लो, क्योंकि तुम्हारे बाल जो हटा दिए गए हैं ना, तो तुम जानते हो कि तुम्हारे जो सफ़ेद बाल होते हैं ना, वो उधर के बच्चों के बाल हल्का ब्राउन टाइप के, वाइट टाइप के होते हैं, तो कहते हैं कि ये जो कालिख है, ये जो सूट है, वो तुम्हारे बाल को ख़राब नहीं कर सकते, जला नहीं सकते, बेकार नहीं कर सकते, है ना। विलियम ब्लैक टॉम डेकरे को समझाता है। आगे देखते हैं। एंड सो ही वॉज क्विट, इसलिए वो चुप हो गया, क्योंकि विलियम ब्लैक ने टॉम डेकरे को समझाया कि बाल को ख़राब नहीं कर सकता तुम्हारा कालिख, तो इसलिए वो चुप हो गया। एंड दैट वेरी नाइट, और उसी रात, एज टॉम वाज ए स्लीपिंग, और टॉम जैसे ही सो रहा था, उसी रात को टॉम जब सो रहा था, ही हैड सच ए साइट, उसे एक दृश्य आता है। दृश्य कहने का मतलब जब हम सोते हैं तो हमारे सामने जो दृश्य आता है वो एक ख्वाब होता है, वो एक सपना होता है, वो एक ड्रीम होता है। तो उसके भी एक, टॉम डेकरे को भी एक सपना आता है। क्या आता है टॉम डेकरे को सपना? डैट की थाउजेंड्स ऑफ स्वीपर, हजारों की संख्या में चिमनी साफ करने वाले, जिसमें डिक, जो, नेड एंड जैक, ये सब नाम है, और ये सब नाम उसके सपने में आ रहे हैं ना, वहाँ पर होंगे बच्चे होंगे इस नाम के, तो उस तरह से सपने आ रहे हैं कि थाउजेंड ऑफ स्वीपर, हजारों की संख्या में चिमनी को साफ करने वाला, डिक, जो, नेड एंड जैक, वेयर ऑल ऑफ देम लॉक्ड अप इन कॉफिन्स ऑफ ब्लैक, ये सारे लोग चिमनियों में, कॉफिन्स का मतलब ताबूत होता है, आप लोग ताबूत देखे होंगे, इस तरह से होता है। ईसाई लोग के यहाँ जब कोई डेड कर जाता है ना, तो वो ताबूत में बंद करके उसे दफन कर देते हैं, लकड़ी का होता है, आप देखे होंगे। तो कह रहे कि ये जो हजारों की संख्या में स्वीपर है ना, डिक, जो, नेड एंड जैक, ये सब, वेयर ऑल ऑफ देम, ये सारे लोग थे, लॉक्ड अप इन कॉफिन्स ऑफ ब्लैक, वो काले कलर के कॉफिन में, वो काले कलर के ताबूतों में ये लोग भी बंद थे। काले कलर के ताबूतों का कहने का मतलब है कि ये जो चिमनी है, चिमनी जहाँ फर्निश होते हैं, भट्टी होते हैं, कालिख लगे हुए काले काले, उसके अंदर ये लोग भी बंद है, जिस तरह से विलियम ब्लैक और टॉम डेकरे वहाँ है। आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि एंड बाई केम एन एंजल, और तब सपने में देखता है कि वहाँ कोई एक दूत आता है। क्या आता है? दूत आता है। हु हैड ए ब्राइट की, जिसके हाथ में एक चमकीली चाबी होती है। सपने में क्या देख रहा है कि वहाँ पर एक एंजल आती है, एक दूत आता है ना, जो जिसके हाथ में क्या होता है? एक चाबी होता है, चमकीला चाबी। अब यहाँ से एक दूत और की, इसको समझ लीजिए। की कहने का मतलब है कि बच्चों के लिए कानून आता है जिसमें बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते, है ना। बच्चों के लिए पढ़ना खेलना ज़रूरी है, काम आप नहीं करवा सकते। तो और दूत कहने का मतलब है कि उस तरह का कानून बना करके समाज में पेश किया गया हो और वो उसको लागू किया गया हो, तो इस तरह से वो अपने आप को हम लोग समझा सकते हैं। लेकिन उसके सपने में क्या आता है ना कि एंड बाई केम एन एंजल, एक सपने में एक दूत आता है जिसके हाथ में क्या है? एक चाबी है, ब्राइट की है, चमकीला चाबी है।
एंड और वो दूत क्या करता है, इसको देखते हैं। एंड और ही ओपनड द कॉफिन, वो जो दूत है, वो जो एंजल है, उस चाबी से उस ताबूतों को खोल देता है। एंड सेट देम ऑल फ्री, और सारे लोगों को, सारे बच्चों को, हजारों की संख्या में जो बच्चे हैं वहां काम कर रहे, सबको आजाद कर देता है। क्या कर देता है, आजाद कर देता है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि देन डाउन ए ग्रीन प्लेन लिपिंग लाफिंग डियर रन। डाउन ए ग्रीन प्लेन लिपिंग लाफिंग डियर रन का मतलब समझिए कि बच्चे खुशी से दौड़ते, उछलते, कूदते, भाग रहे, गिरते, पड़ते, सरपट, है ना। तो बच्चे जैसे ही आज़ाद होते हैं ना, डाउन ए ग्रीन प्लेन लिपिंग लाफिंग डियर रन, वे लोग भागते हैं, दौड़ते हुए, हंसते हुए, गिरते, पड़ते, सरपट भाग रहे हैं। एंड वाश इन ए रिवर, और खुद को नदी में नहाते हैं। बच्चे काले हो गए हैं, कालीख लगे हुए हैं, है ना, तो वो बच्चे अपने आप को कालीख साफ कर रहे हैं। तो बच्चा यहाँ से जो भागता है ना, तो कहाँ, नदी में जाकर खुद को धोता है, नहाता है। एंड और तब शाइनिंग द सन, वे सूरज की तरह चमक रहे होते हैं। बच्चों के शरीर से जो कालिख हटता है, और बच्चे जब नहा के बाहर निकलते हैं तो वो एकदम सूर्य की तरह चमकीले होते हैं, चमक रहे होते हैं। आगे देखते हैं, दे नेक्ड एंड वाइट। नेक्ड एंड वाइट का मतलब कि साफ सुथरे हो गए हुए बच्चे, है ना, साफ सुथरे हो गए बच्चे। और उसके बाद वो बच्चे ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, समझ लिए पूरा पैराग्राफ को, पूरा लाइन को समझ लिए। देन नेक्ड एंड वाइट ऑल देयर बैग्स लेफ्ट बिहाइंड, वे जो बच्चे साफ सुथरे हो गए हैं, आज़ाद हो गए हैं, वे बच्चे अपने बैगों को लेफ्ट बिहाइंड, वहीं पर छोड़ देते हैं। वैसे बैग जिसमें क्या रखे होते थे, इंस्ट्रूमेंट्स रखे होते थे, सफाई करने के लिए झाड़ू रखे होते थे, वे सब चीज़ों को, उन बैगों को वहीं पर छोड़ देते हैं। दे राइज अपॉन क्लाउड्स एंड सपोर्ट इन द वाइंड, और हवा के सपोर्ट से वो आसमानों में, बादलों में उड़ने लगते हैं। वो बादलों में हवा के जरिए, हवा के सपोर्ट से क्या करने लगते हैं, उड़ने लगते हैं, ये सोचकर कि अब हम क्या हो गए, आज़ाद हो गए। एंड और द एंजल टोल्ड टॉम, और वही दूत, वही एंजल टॉम से कहता है, इफ ही वुड बी ए गुड बॉय, टॉम यदि तुम एक अच्छे बच्चे बनोगे, टॉम यदि तुम एक अच्छे बच्चे बन जाओगे, या तुम एक अच्छे बच्चे बनोगे, ही वुड हैव गॉड फॉर हिज फादर, तो वो जो तुम्हारे पिता के पिता हैं, यानी कहने का अर्थ कि जो ईश्वर है वो तुम्हारे पिता के रूप में होंगे। एंड नेवर वांट जॉय, और तुम्हारी खुशी कभी ख़त्म नहीं होगी, तुम कभी दुखी नहीं होगे, है ना, तुम हमेशा आनंदमय रहोगे, तुम्हारी आनंदता कभी ख़त्म नहीं होगी। यानी कि वो परी उसको समझाती है कि तुम अगर अच्छे बच्चे बनोगे ना, तो तुम्हारी खुशी कभी ख़त्म नहीं होगी, और वो जो ईश्वर है, जो सबका पिता है, सबका मालिक है, सब, है ना, वो जो गॉड है, जो एक है, जो सबका रखवाला है, देखने वाला है, सबका पालनहार है ना, वो तुम्हारी खुशी को कभी ख़त्म नहीं करेगा। एंड और सो टॉम अवोक, इतने में टॉम का नींद खुल जाता है, टॉम जाग उठता है, टॉम की आंखें खुल जाती है। तब तक सवेरा भी होने वाला होता है, सुबह का समय होता है। एंड वी रोज इन द डार्क, और सारे लोग यानी कि हम लोग सब अंधेरे में ही उठ बैठते हैं। अंधेरा कहने का अर्थ है कि सूर्य के निकलने से पहले या पहले हल्का सा अंधेरा होता है, उस समय सपने भी आते हैं, तो टॉम भी जाग उठता है इस सपने से, और सारे लोग भी अंधेरे में जाग उठते हैं। एंड और गोट विथ आवर बैग्स एंड आवर ब्रशेस टू वर्क, और हम लोग, सारे लोग अपने थैलों को, अपने बैगों को और अपने ब्रशों को उठाकर काम पर निकल पड़ते हैं। दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, जबकि वो दिन, वो सुबह, वो मॉर्निंग बहुत ठंड था, बट टॉम वाज हैप्पी, लेकिन टॉम क्या था, बहुत ही खुश था। एंड वार्म, और अंदर से गदगद था, यानी कि गर्म था, उसे खुशी महसूस हो रही थी, उसे ठंड नहीं लग रही थी। क्यों? क्योंकि उसने सपने में देखा कि कोई तो दूत आएगा जो हम लोगों को यहाँ से आज़ाद करा देगा। सो इसलिए इफ ऑल डू देयर ड्यूटी दे नीड नॉट फियर हार्म, इसलिए सारे लोग अपने अपने काम पर चले गए, सारे लोग अपनी अपनी ड्यूटी करने लगे, क्योंकि अब उन लोगों को कोई भी डर नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। अब उन लोगों को किसी भी चीज़ों से, किसी भी डर से डरने की ज़रूरत नहीं थी।
ये द चिमनी स्वीपर विलियम ब्लेक के लिखे हुए एक पोएम था जिसको हम लोगों ने पढ़ा। आप लोगों को खांसी की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई होगी, इसके लिए सॉरी, बट आई अंडरस्टैंड कि आप लोग भी अच्छे से इस पोएम को समझ गए होंगे। और आप लोग को और भी किसी चीज़ की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, हम उसका वीडियो बनाकर डालेंगे। और ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम और भी वीडियो बनाकर इसमें डालते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।